लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को विधानसभा संयोजक बनाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। एचएनएन ने इन्हीं तमाम चुनावी मुद्दों पर बीजेपी के पुरोला विधानसभा क्षेत्र से विधायक दुर्गेश्वर लाल से खास बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पुरोला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, बहुत स्वागत है चैनल पर। और सवाल सबसे पहले मेरा, विधायक जी, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कितने तैयार हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा जो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो उसकी जो है रणभेरी बज चुकी है और उत्तराखंड में 5 सीटों पे प्रत्याशी जो है फाइनल हो चुके हैं। और उत्तराखंड की जो भारतीय जनता पार्टी है वो 24 आवर जो है चुनाव मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर जाती है। हमारे प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व उस पर कार्य कर रहे हैं और हमें जिस तरीके से मुझे खुद अपनी विधानसभा का जो है संयोजक बनाया गया है, हम लाभार्थी संपर्क हुआ, चाहे आपके जो है जितने भी जो बूथ स्तर तक जो है शक्ति केंद्र तक जो है संपर्क अभियान है, उसमें सभी पूरी टीम जो जिले की है, मंडल की है, सभी टोलियां हैं या पन्ना प्रमुख तक मिलने का कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहा है। और आने वाले समय में जो कई जगहों पे टीमें जो है तैयार की गई है, तो चुनाव प्रबंधन समिति हो, तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल सरकार पूरी तरह से तैयार है और साथ साथ संगठन भी तैयार है। संगठन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है और सभी लोग जो है संगठन और सरकार दोनों जो है मिलजुल के काम कर रही है। और उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को एक बार ऐतिहासिक जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, इस बार जो नारा दिया है कि 5 लाख वोटों से प्रत्येक सीट को जिता के 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जो है प्रत्येक सीट को जिता के भेजेंगे। विधायक जी, लाभार्थी संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी का युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार लाभार्थी संपर्क सम्मान समारोह भी कर रहे हैं। आपकी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो लाभार्थी संपर्क अभियान में लाभार्थियों का क्या कुछ कहना है जो योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है वो पूरी होने की गारंटी है। उससे जो लोग उससे बिल्कुल सहमत हैं और लोगों को गारंटी बिल्कुल पसंद भी आ रही है। प्रत्येक बूथ पे जाके, शक्ति केंद्र पे जाके हर जगह जो है अंतिम छोर पे तक लोग पहुंच रहे हैं और लाभार्थियों का जो कहना है कि जो वो हर रूप में किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आयुष्मान योजना हो, चाहे जनधन के खाते हो, चाहे आपके अभी रिसेंटली में जो खाद्यान्न से लेकर के लास्ट कोविड काल से अभी तक जो है राशन लोगों को फ्री मिल रही है, तो उसमें लोग बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया दे रहे हैं। महिलाओं को जो है उनके कोविड काल के दौरान उनके खातों में पैसे दिए गए, जब कोई किसी को पूछता नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी चिंता की। इसी तरीके से जितने भी लाभार्थी लोग हैं वो मोदी जी की गारंटी से, उनके किए गए जनहित कार्यों से जो है संतुष्ट हैं और डेफिनेटली लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी में जनता क्या कुछ कह रही है? आप भी तो चौपाल लगाते होंगे, जनता से बातचीत करते होंगे, जनता का मन क्या है? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कहता हूं कि इस बार हम जिस मार्जिन से हम पिछली बार जीते थे, इससे हम 4 गुना वोटों से हम बढ़त दिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। और मेरे क्षेत्र में प्रत्येक, चाहे एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े प्रदेश लेवल और लेवल तक कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है और हर व्यक्ति, सभी चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो, हर व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी योजनाओं से संतुष्ट है और आने वाले समय में मोदी जी के पक्ष में वोट करेंगे। मुख्यमंत्री, लगातार आप जिस विधायकों के संपर्क में रहते हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं। अभी कैबिनेट में बड़ा निर्णय हुआ, नगर पंचायत से तब्दील होकर नगर पालिका बनाया गया पुरोला को, क्या कहेंगे? मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस तरीके से 7x24 आवर्स जो है माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, 7x24 आवर्स वो कम्प्लीटली काम कर रहे हैं। और मैं अभी आप देख ही रहेंगे,
आए दिन जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो चाहे मेरे प्रोला की बात हो, चाहे आपके चाहे कुमाऊं की बात हो, गढ़वाल की, किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे प्लेन क्षेत्र आपका हरिद्वार हो, रुड़की हो, किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो उनसे अछूता रहा है। हर जगह लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम हुए हैं। और अभी रिसेंटली में जब हमारे यहाँ प्रोला विधानसभा के और यमुना वैली में जो एक कार्यक्रम बड़कोट में हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और हमारे यमुना घाटी के लिए जो प्रोला है, वो हमारे प्रोला विधानसभा का एक मुख्यालय है, वहाँ पे नगर पंचायत पहले था, उसको नगर पालिका परिषद किया। उसके लिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी रिसेंटली में इतने बहुत जल्दी इसको जो इतने जल्दी मैं विश्वास में नहीं कर रहा था कि 5-7 दिनों में जो है इसको जो है कैबिनेट में भी लाया जाएगा, इसको मंजूरी भी मिलेगी और इसको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दी है। उसके लिए मैं पूरे रवाई क्षेत्र की तरफ से और अपनी तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। विधायक जी, वन विभाग का कुछ मसला था जिसको लेकर आप सरकार से गुहार कर रहे थे, सीएम ने आखिर आपकी सुन ली, क्या था मामला? मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो भी है जनता के हित में हुआ। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का और तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँ, माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जनता के हित में ये डिसीजन लिया। देखिए, हम सब लोग चाहे नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, जनता के द्वारा बनाए जाते हैं और जनता की काम करने चाहिए। तो उन्होंने जनता की आवाज़ सुनी और सभी लोग जो है यही सबकी मांग थी कि भाई वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा एक तानाशाही रवैया था, लोगों के जो जनहित के कार्य थे, चाहे सड़कें हो, चाहे जल जीवन मिशन का कार्य हो, चाहे तमाम चीज़ें हो, उनको अवरुद्ध कर रहे थे। उन सब चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने भी उसको संज्ञान में लिया। मैं मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो इसको संज्ञान लिया और जनहित की लोगों की भावनाओं को समझा और उनके लिए उन्होंने पॉजिटिव डिसीजन लिया। उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। विधायक जी, गांव चलो अभियान अभी हाल फिलहाल में आप लोगों का हुआ, आपको कौन कौन से बूथ की जिम्मेदारी गई, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सी इट वॉज अ ट्रेमेंडस। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने जितने भी मेरी विधानसभा के बूथ थे मैक्सिमम बूथों पे गया और उसके साथ साथ बूथों के साथ साथ जाके मैंने जो अपने मुझे ये मौका भी मिला कि मैं प्रत्येक बूथ पे गया, लोगों के बीच में गया, लोगों की जो समस्याएं थी, वहाँ की कई सारी चीज़ें थी जो उनको देखने को मिला, उनका युद्ध स्थल पे उसका जो है निस्तारण किया गया। और दूसरा काम जो जरूरत है, जो मुझे जो विधायक को एक विधायक निधि होती है, उसके माध्यम से मैंने चौपाल लगा करके लोगों के बीच जाके गांव की क्या सार्वजनिक जो मांग है उसको लेकर के मैंने अपनी विधायक निधि से कई गांव में 10-10, 15-15 लाख रुपए जो है उनको गांव में मैंने 5-5, 10-10 लाख से 15-20 लाख तक मैंने जो है चौपाल लगा करके उन लोगों को दिया, जिससे कि जनहित के कार्य हो। संगठन के द्वारा अभी आपको क्या कुछ जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, संगठन सर्वोपरि है, जो भी हमें आदेश दिया जाएगा उसको मैं करूंगा। अभी मेरे को जो है विधानसभा संयोजक बनाया गया है और उसको मैं बिल्कुल अपने तन मन धन से भी काम करेंगे। जो तरीका होगा उस तरीके से हम लोगों के बीच में जाएंगे और आने वाले समय में जो उचित होगा पार्टी के हित में कार्य करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटों के लिए कार्यालय का जो चुनावी कार्यालय है वो खोल दिया, उसका उद्घाटन भी हो चुका है। विधानसभा वार भी कार्यालय खोले जा रहे हैं, तो पुरोला में भी कार्यालय खुल रहा है। ऑब्वियसली मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है एक छोटे लेवल से लेकर के एक एक बात का जो है संज्ञान लेती है। हमारे प्रत्येक विधानसभा में तो कार्यालय खोले गए हैं और आपको मैं ये भी बताना दूँ, आने वाले समय में जो है शायद ब्लॉक लेवल पे भी कार्यालय खोले जाएंगे। मेरी प्रोला विधानसभा में भी जो है कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है, आपके यमुनोत्री में हो चुका है, गंगोत्री में हो, आज उत्तरकाशी में मुख्यालय में। तो लोगों का पॉजिटिव माहौल है, देम पीपल आर रेडी टू वर्क। बूथ पर क्या स्थिति है विधायक जी? आपका स्लोगन है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस बार बूथ कितना मजबूत है? ऑब्वियसली हमारा बूथ पहले से मजबूत है और इस बार हम कह रहे हैं कि जो विपक्ष का जो भी होगा उनको बूथ पे बहुत उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि इस बार हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। और मेरे यहाँ 187 बूथ हैं और आने वाले समय में आपको एक चौंकाने वाला जो रिजल्ट मिलेगा कि 187 के 87 बूथों पे भारतीय जनता पार्टी पताका फहराएगी। जो कैंडिडेट्स डिक्लेयर हुए हैं, लगता है कि 5-5 लाख के वोट के जो मार्जिन जीत का रखा गया है इसको हासिल कर लेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। यानी मोदी जी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी। हाँ, मोदी जी बिल्कुल, ऑब्वियसली सब लोगों को मोदी जी की गारंटी समझ में आ गई और पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भारत देश का जो एक मान बढ़ाया, वो सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं अपितु
अन्य जो कंट्रीज़ है अब्रॉड में हैं, जो सार्क कंट्रीज़ हो गई, आपका जो जितने भी विश्व लेवल पे हैं जो है, भारत का जिस तरीके से आज डंका बज रहा है, आप देखिए ना, एक समय था कि जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कहीं यूके जाता था तो उसको जो है वेट करना पड़ता था 8-10 दिन जो है। आज जब प्रधानमंत्री जाता है तो उनके लिए 1 महीने पहले वहाँ तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं। तो डेफिनेटली यही एक चेंजेज है, यही दिस इज बेसिकली द रोल ऑफ लीडरशिप। धन्यवाद विधायक जी हमसे बातचीत करने के लिए। प्रणाम। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल जी से। विधायक जी का साफ तौर पे कहना है कि जो पांचों प्रत्याशी 5 लोकसभा सीटों के लिए बनाए गए हैं वो 5 लाख के वोट के जीत के अंतर को हासिल करेंगे, क्योंकि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है और मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है जिसे जनता ने भी स्वीकार किया है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।